बंधे एक डोरी से। याले मारा बिट्टा रघु, भर दे शिवानी की मांग, ताकि बाबूराम की खुशियों से जड़ने वाले लोगों के मन को शांति मिल सके। ये ले, भर दे। बापू, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत कहीं खोनी। ये ले, हाथ ला। बापू, बापू मैं कहता हूँ सिंदूर ले हाथ में। मेरी बात सुन बापू। और मांग पर शिवानी बेटी की जरूरत नहीं है बापू। अबे जरूरत कहीं, आज मैंने किसी ने ललकारा है, मारे को सबको जवाब देनी है। मेरी बात सुन बापू। मैंने सुनना बापू, बेटी की मांग भर दे बस। बापू मेरी बात नहीं। सुन। बापू, यो ही न बात। एक बार फिर से मारे बेटे रघु ने शिवानी बेटी की मांग भर दी सबके सामने। अब किसी को कोई सवाल, किसी को कोई शंका? हाँ? अरे तो फिर बाजा। रघु बेटे आजा, शिवानी बेटी आजा, 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 आजा। आजा। अरे कटे गए, अरे आजा सब लोग, आजा। और आगे आजा बेटे, और आगे। अच्छा, ताजू की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज थारी हिम्मत कहीं हुई फोन करने की? हमारे बच्चे की वफादारी को यो इनाम दियो आप लोगों ने।
बेचारा रघु, मेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया इसने। जितना भी शुक्रिया अदा करूंगी रघु का, वो कम होगा। इन सभी से प्यार से पेश आना होगा मुझे। आओ बेटे। भैया भाभी, अब आप दोनों माँ के पैर छू लो और जल्दी से अंदर आ जाओ। हाँ हाँ भैया भाभी, माँ के पाँव छू के उनका आशीर्वाद ले लो, वरना माँ घर के अंदर आने नहीं देगी आपको। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभी, किसका वेटिंग कर रही हो? चलो माँ के पैर छू के आशीर्वाद ले लो, चलो। माँ ये सब सुखी रहो। बेटी, अब ये कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। समझी, आपको मेरी हेल्पिंग चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको सब एक्सप्लेनिंग करती हूँ। सबसे पहले तो आप ये अपनी दोनों जूतियां उतार के साइड पे रख दीजिए, क्योंकि जूतों के साथ तो गृह प्रवेश नहीं हो सकता ना। वैसे तो रघु भैया इस हाउस के बड़े बेटे हैं, इसलिए आप इस घर की बड़ी बहू हुई। लेकिन आपसे पहले इस घर में मैं आई थी फर्स्ट बहू बनके। देयरफॉर मैं आपको एक्सप्लेनिंग कर रही हूँ गृह प्रवेश की मीनिंग। ये जो राइस फिलिंग लोटा है, इसको अपने राइट लेग से ऐसे पुशिंग करके ड्रॉपिंग कर दो और फिर गृह प्रवेश करो। Yo, Inapa! लेकिन शिवानी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके हर छोटे बड़े फैसले पर हमारी नजर रहती है और हमेशा रहेगी। इसकी शादी ठीक वैसे ही हो रही है रंजन, जैसे हमने प्लान किया। क्यों बलवंत राणा बहुत गुरूर था ना खुद पे, बहुत गुरूर।
अपने हाथों से लिखी थी अपनी शिवानी की तकदीर, क्या हुआ? अपने हाथों से तकदीर लिखना तो दूर, तुम तो अपने हाथों से उसका कन्यादान भी नहीं कर पाए। एक ही झटके में चकनाचूर हो गया तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर, बलवंत राणा। और वो लड़का रघु, जिस पर हम अपने साये से भी ज्यादा यकीन करते थे, वो यूं चुरा कर ले गया तुम्हारी प्रिंसेस को, तुम्हारी राजकुमारी को। दादाजी वो दादाजी प्लीज हमसे नजरें मत फेरिए। बहू है हम आपकी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पे क्या बीत रही है। जिन जिन पर आपने भरोसा किया, अपना प्यार लुटाया, उन सब ने आपके पीठ पीछे वार किया। चाहे वो रघु हो, शिवानी हो या फिर अभिमन्यु। सॉरी दादाजी, हम जानते हैं अभिमन्यु बचपन से ही आपका चहेता बच्चा रहा है, आपके सगे पोते जसवंत से भी ज्यादा। कुछ खास काम है हमसे, क्योंकि रात काफी हो गई है, सो जाना चाहिए अब तो आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी, ये जानते हुए कि आपने अपनी नींद, चैन सब कुछ खो दिया है, मैं और जसवंत कैसे सो सकते हैं? वाकई कैसे सो सकते हैं आप लोग? ऐसा है बहू कि जसवंत को हमारी कितनी परवाह है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उसे हमारे जज्बात की कितनी चिंता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर जसवंत में जरा सी भी शर्म होती तो इस हवेली से शिवानी की बजाय जसवंत जाता, वो भी परसों पहले, जब उसने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी जुए में और ना जाने किस किस अय्याशियों में गवा दी। इसलिए हमें आप दोनों हमारे हाल पर छोड़िए, हमें तो आप दोनों माफ कीजिए। पर दादाजी वो रुको, अभी और एक रस्म है। गिनी रख। अब अपने दोनों पैर इस थाड़ में रखकर घर में प्रवेश करो, ताकि थारे शुभ कदमों से थारो यो ससुराल खुशी और खुशहाली से भर जाओ। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बेटी, बंधे एक रघु, डोरी से। तू भी साथ चल।
उलझन सुलझाएंगे साथ मिलके, लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे, हम खुशियाँ चुरा लेंगे उसकी कटोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। दादाजी अभी तक नहीं सोए। जैस, ये आधी रात को कैलकुलेटर के साथ क्या कर रहे हो? एक मिनट महिमा, जस्ट गिव मी सम टाइम। अगर मैं अपने आप को भी बेच दूं तो भी अपने सारे कर्जे खत्म नहीं कर सकता मैं। और ऊपर से प्याज, अगर प्याज जोड़ूंगा ना तो 7 जन्म लगेंगे मुझे अपना कर्जा चुकाने के लिए। कम ऑन जैस, मेरे होते हुए ये कैलकुलेटर की क्या जरूरत है? मैंने सारा हिसाब कर लिया है। कर्जे ब्याज सब उतर जाएंगे। पर फिलहाल हमें ये देखना है कि दादाजी शिवानी पे नाराज ही रहे, अपने इरादे ना बदलते, नौकर से शादी करने की गलती कहीं वो माफ ना करते। शिवानी इस हवेली में वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन महिमा, अगर शिवानी उस रघु के गरीब खाने में एडजस्ट नहीं कर पाई और वो हार मानकर इस घर में वापस आ गई और उसने दादाजी से माफी मांग ली तो, और रघु को तलाक देकर अभिमन्यु से शादी करने के लिए राजी हो जाए तो दादाजी की वसीयत के मुताबिक उनके गुजर जाने के बाद की सारी प्रॉपर्टी का मालिक शिवानी का पति अभिमन्यु, यानी कि सारी प्रॉपर्टी अभिमन्यु को मिल जाएगी। हो जाए। अब मुझे समझ में आया कि तुम हॉर्स रेसिंग में पैसे क्यों गवाते हो। तुम्हारा दिमाग तेज दौड़ता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। क्या मतलब है तुम्हारा? शिवानी की भाभी बनकर मैं तो 2 साल पहले इस घर में आई, लेकिन तुम तो उसे बचपन से जानते हो, अभी तक उसे पहचान नहीं पाए। What do you mean पहचान नहीं पाए? Come on जैस, माना कि शिवानी ने अपनी लाइफ में तकलीफें नहीं देखी, गरीबी क्या होती है उसे पता भी नहीं, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। रघु का घर तो क्या, अगर उसे नर्क में भी रहने के लिए कहा जाए तो वो रह लेगी। दादाजी का दिल जो दुखाया है उसने, ऐसे में हर सजा भुगतने के लिए तैयार होगी तुम्हारी बहन। So relax, Jess. Just relax. चलो भाभी, आगे बढ़ो। बेबी जी, एक बात को ध्यान देना पड़ोगो। यहाँ थारी हवेली की तरह मखमल वाला कालीन कोनी, ऊपर खाबर फर्श है, जरा देख कर संभल कर चलना। आप चिंता मत करो वंदना मौसी। बेबी जी अगर लड़खड़ाएंगे भी ना तो भैया हैं उनको संभालने के लिए।